आपसे मेरी बातचीत शुरू होने के कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से रखी हैं। दूसरा, इनमें से ज्यादातर जो बड़े फैसले हैं उनसे जुड़े बड़े मंत्री, मुझे यकीन है आपको भी जानकारी है, आज एजेंडा आज तक का हिस्सा हैं, जिनसे उनके उनके मंत्रालयों को लेकर हम सवाल पूछेंगे कि जो वादे आपने किए थे उनमें जो पूरे हुए उनकी स्थिति क्या है। आपके मंत्रालय को लेकर खास तौर पर, चाहे वो धारा 370 का मामला हो और उसके बाद जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी वाले सवाल का मसला रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे वो सीएए का कानून हो, आपके लिए मंत्रालय के लिए बड़ा व्यस्त साल रहा। उसके बाद भी आरोप यह लगा कि यह सरकार अपने एजेंडा को लेकर चल रही है, इसमें सबका विश्वास मिसिंग है। नहीं, मैं आपको जो बता रहा था तो आपको शायद मैं समझा नहीं पाया। ये संकल्प पत्र है, कोई काम भी हमने चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं किया है। इसमें राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, इसका भी संकल्प है हमारा। तो 370 का खात्मा हो, इसका भी संकल्प है। उसके अलावा जो है वो नागरिकता कानून का भी संकल्प है इसमें। ये तमाम 3 तलाक का भी संकल्प है। ये सारे संकल्प हमारे थे और उस संकल्प के आधार पर अभी तक तो कहा जाता था कि जो राजनीतिक पार्टियों के संकल्प पत्र या चुनाव घोषणा पत्र हैं वो तो फर्जी होते हैं, वो चुनाव खत्म और घोषणा पत्र जो है हजम। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मोदी जी के शासनकाल में अगर आज जो है वो जो मोदी 2 सरकार है प्रचंड बहुमत के साथ जीती है, उस जिस समय एनडीए उस समय जीती थी 336 सीटें थी और 28% वोट था। आज जो है वो 352 और 45% से ज़्यादा वोट मिलकर के दी। तो इन संकल्पों को हम 2024 तक पूरा करने का संकल्प लेके चल रहे हैं। अब आपने कहा कि ये जो सवाल है, ये सवाल मुसलमानों के सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। अगर जो है वो 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की 370 समस्याओं की जड़ थी, अगर उसका खात्मा होता है, उसके साथ जम्मू कश्मीर के लोग प्रगति की मुख्यधारा के हिस्सेदार भागीदार बनते हैं। पार्लियामेंट अधूरा कोई भी बिल पास करती थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो सिविल बिल हो, चाहे वो क्रिमिनल कानून से जुड़ा हुआ हो, कोई भी बिल हो, या जो है वो किसानों के हितों से जुड़ा हुआ हो, मजदूरों के हितों से जुड़ा हुआ हो, महिलाओं के हितों से जुड़ा हुआ हो, वो सारे जो है कानून एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लागू होते थे। आज ऐसा नहीं है। आज जब हम कानून पास करते हैं तो पूरे देश का कानून होता है वो। आज जो है वो 2 झंडे नहीं दिखाई पड़ते वहां पे, आज एक ही तिरंगा जो है वो पूरे देश में फहरा रहा है। ये अगर मसला केवल मुसलमानों का नहीं है, जैसा आपने खुद कहा अभी, मसला देश का है, मसला मुसलमानों का नहीं है, आप ही का स्टेटमेंट है अभी का, तो फिर हमारे देश के संदर्भ में दुनिया भर की मीडिया और आपके अपने देश के मीडिया का एक तबका इस्लामोफोबिया का जिक्र बार बार क्यों करता है? देखिए, एक बात जो हमारे यहाँ पे हमारे देश में कुछ एक तबका है जिसको कि बहुत दिनों से भारत फोबिया हो गया है, और ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। ऐसी भारत बैशिंग ब्रिगेड है जो हर दिन भारत को गाली देना, हिंदुस्तान को बदनाम करना, हिंदुस्तान की तस्वीर, हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करना। और अफसोस की बात है, इस देश में ही वो रहते हैं, इस देश में ही फल फूल रहे हैं, इस देश में ही जो है वो जितना भी पनप रहे हैं, लेकिन इस देश को बदनाम करने, इस देश की जो तस्वीर है उसको ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते वो। 2014 से लेकर आज तक उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक बहुत हिस्ट्री शीटर लोग हैं ये, और हर हिस्ट्री उनकी जो है वो देश के खिलाफ इस षड्यंत्रों और साजिशों से भरी हुई है। इसलिए जो है हमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई इस पर जो है किसी तरह का जो है वो अजूबा नहीं हमें लगता, क्योंकि अगर आप देखें तो देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यकीन और विश्वास, पहली बार आपने देखा होगा कि एक देश के प्रधानमंत्री लोगों से कहते हैं कि सब्सिडी छोड़ दो, और करोड़ों की संख्या में लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं। उसकी वजह से करोड़ों जो है वो महिलाओं को, करोड़ों गरीबों को जो है गैस सिलेंडर मिल जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं, आह्वान करते हैं कि स्वच्छता का अभियान चलाओ। स्वच्छता का अभियान पूरे देश में एक मिशन बन जाता है, लोगों के लिए आंदोलन बन जाता है। गांव के गांव जो है वो खुले शौच से मुक्त हो जाते हैं।
अभी अभी जो देखिए आप कोरोना काल में प्रधानमंत्री एक ऐलान करते हैं कि जनता कर्फ्यू होगा, दुनिया का अजूबा कर्फ्यू होगा जो जनता द्वारा कर्फ्यू लगाया गया हो। लोगों ने जो है उसको पूरे सम्मान के साथ, पूरे समर्पण के साथ उस जनता कर्फ्यू का पालन किया। तो ये चीजें, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये हजम नहीं हो रही है, जिनको ये लग रहा है कि ये देश जो है वो समावेशी विकास के रास्ते पे क्यों जा रहा है, ये देश जो है वो हर समाज के हर तबकों में के आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के लिए जो है ये सरकार काम क्यों कर रही है। सर, आप जिनको आज हिस्ट्री शीटर कह नरेंद्र रहे हैं, मोदी जी पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़े नेता के रूप में, एक सर्वमान्य नेता के रूप में, विश्व के नेता के रूप में स्थापित है। ये जिनको उनको आप हजम हिस्ट्री नहीं हो शीटर रहा कह रहे हैं, है, नकवी तो जी। उन्होंने शुरू किया कि अब और तो कुछ चलेगा नहीं। जिनको आप हिस्ट्री शीटर हाँ। कह रहे हैं नकवी जी, उनमें से कुछ को आपने संवैधानिक They are- ओहदों पर बैठा रखा they are है। history दिल्ली cheater अल्पसंख्यक peoples। आयोग ये के जो है अध्यक्ष वो ने देश बाकायदे के लिखा कि जलजला आएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, अरब देशों को हमने कह दिया तो जलजला आ जाएगा यहां पर। उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। आपने क्या कार्रवाई की उन पर? सरकार ने कुछ कार्रवाई की? देखिए एक बात आपको, आप नहीं, हम देखिए हमारे वो दिल्ली सरकार के अपॉइंटी हैं। हमारे अगर सरकार में होते और हमारे मंत्रालय के अंतर्गत होते तो 2 मिनट के अंदर उनको कान पकड़ के निकाल भी देते और अभी जेल के शिक्षों में भी होते। सर